अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज है 6 अगस्त 2025। तो सबसे पहले मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के हवाले से बताता चलूँ कि हमारी मार्केट में कितना वॉल्यूम आया था कल के दिन में या 24 आवर्स में, और मार्केट कैसे चल रही है। तो अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है हमारा वो न्यूट्रल चल रहा है 55 पे, मतलब कि लोग ना लालच में ना ज़्यादा खौफ में है, ठीक है। और ओवरऑल जो मार्केट कैप था वो 3.72 ट्रिलियन था, और बीटीसी डोमिनेंस जो थी वो 61.1% थी, और ओवरऑल जो वॉल्यूम था हमारा वो 145.74 बिलियन था, ठीक है। 24.28% में इसका इंक्रीज़ है। और न्यूज़ के हवाले से बात करें तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ NZD में ही हमें एक न्यूज़ मिल रही है आज के दिन में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस के वगैरह के हवाले से और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो अभी के लिए USD में आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। और चलते हैं हमारे बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन USD का चार्ट प्रीवियसली हमने देखा था बिटकॉइन US डॉलर। उस चार्ट के हवाले से देखते चले तो मैंने आपको 4 आवर का तकरीबन रिव्यू दिया था कि मार्केट किस जोन तक या किस किस जोन तक ट्रेड हो सकती है। तो उसी हवाले से आज भी हम बात करेंगे कि मार्केट उस जोन तक आई या नहीं आई, या क्या हुआ उस जोन तक। तो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट इसमें ट्रेड हो रही थी। तो मार्केट तकरीबन यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। तो यहाँ से जैसे इसने बाउंस बैक लिया तो कहाँ तक ट्रेड हुई, यहाँ पे ये जो हमारी ओबी था 4 आवर पे, और जो CSD हमने मार्क की थी तो मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रही थी, चेंज ट्रेड हो चुकी थी और मार्केट इस ओबी तक गई, ट्रेड हुई, वहाँ से हमें एक अच्छी सी डाउन की एंट्री ली। तो हमारा जो बेस्ट सेलिंग एरिया वो ये वाला था, ये वाला हमारा एरिया डिसीजनल था, ठीक है। तो अभी अगर आप कुछ जानते हैं मार्केट के हवाले से तो आपको मालूम ही होगा कि मार्केट कभी कभी पहले POI से भी गिर सकती है और एक्सट्रीम तक भी जा सकती है। और ये हम जो है ये सेशन वाइज या MSS देख के उसी हवाले से हम ट्रेड करते हैं। तो आज के लिए देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है। तो ओवरऑल जो भी ड्राइंग्स हैं वो भी रिमूव कर देता हूँ, और मंथली के हिसाब से दोबारा से हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मंथली के हिसाब से प्रीवियसली भी हमने देखा था कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट दे रही थी, तो मार्केट अभी भी वही कर रही है। तो ये वाला जो था फेयर वैल्यू गैप मंथ के हिसाब से, और हमारा सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये बचता है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, सही है। तो ये वाला हमारा जो POI सिर्फ ये बच रहा है, और ये हमारा मंथली OB भी है। तो इसको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट इस जोन तक ट्रेड हो तो अच्छी बात है। अगर इस जोन तक ट्रेड होती है तो हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है मार्केट में। और अभी अगर हम DRT के हवाले से भी देखते चलें कि हम प्रीमियम में या डिस्काउंट में, तो ये जोन जो है हमारा किस जोन में आ रहा है, प्रीमियम में आ रहा है, डिस्काउंट में आ रहा है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारा डिस्काउंट में आ रहा है, और OB की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल भी। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों कैंडल्स को मिला के इसको भी ले सकते हैं। वॉल्यूम टू वॉल्यूम लें तो अच्छी बात है। तो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो लेवल है वो भी बनता है 92 के अराउंड, ठीक है। तो मंथली के हिसाब से हमारा ये सिनेरियो बन रहा था। और अभी अगर हम वीक पे चलें तो प्रीवियस मंथ का हाई और लो दोनों प्रोटेक्टेड हैं अभी तक। तो अगर मैं इनको मेजर बाय साइड और सेल साइड मार्क कर दूं तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं इनको फ़िलहाल के लिए भी ऐसे ही मार्क कर देता हूँ जैसे कि आसानी हो, ठीक है। प्रीवियस अच्छा ऐसा करते हैं बाय साइड, और सॉरी सेल साइड था, ये सेल साइड और ये हमारी बाय साइड, ठीक है। तो ये जो था हमारा ओवरऑल आउटलुक हो गया कि मार्केट किस जोन तक आ सकती है, कहाँ कहाँ तक ट्रेड हो सकती है, ठीक है। तो ये मंथली OB भी हमारा आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है वीक के ऊपर। और वीक के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक फेयर वैल्यू गैप था, उसको रिस्पेक्ट देके यहाँ पे हमारा 3 बार स्विंग पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड गई है, ठीक है। तो ये जो रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है तो उसके पहले ये देखिए एक लिक्विडिटी मार्केट लेती है। अगर कोई लिक्विडिटी लेवल ले मार्केट अपनी किसी फेयर वैल्यू गैप में आने वाली हो तो आप पेशेंसली वेट करें तो अच्छी बात होगी। जैसे कि मार्केट अपना मूव दे, अपना स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद आप अगर कोई ट्रेड वगैरह देखें तो वो ट्रेड हमें अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। तो एडवांस स्ट्रक्चर के हवाले से हम कोई भी बात
अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इजी वे है, आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी इससे काफ़ी ज़्यादा। और प्रीवियस जो लिक्विडिटीज़ लेवल में आपको अगर बताता चलूँ तो वो है प्रीवियस वीक हाई, डे हाई, ठीक है। तो ये वाले जो लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं ये काफ़ी सारे अच्छे लेवल्स होते हैं। तो मार्केट ने प्रीवियसली अपना वीक का लो लिया था, तो एक्सपेक्ट था कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेड कर सकती है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप भी था, तो डे में भी हमें कुछ मिल सकता है। और कॉन्सिक्वेंट कॉस्मिक के लेवल के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। तो ये वाले जो जोन होते हैं, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप होता है, ये कब तक वैलिड होता है? जब तक मार्केट इसके जो भी है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसकी कॉन्सिक्वेंट क्लोज में जो लेवल आती है या 50% लेवल होती है, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं देती थी, ठीक है। ये लेवल तब तक वैलिड होते हैं हमारे लिए, यहाँ फेयर वैल्यू गैप तब तक काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट को अगर आपको देखना है तो मतलब कि कुछ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सही है। तो मार्केट अभी अपने वीक के फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रही है, प्रीवियस वीक का लो मार्केट ने अभी तक नहीं लिया। तो ये वाला ये हमारे लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी भी हो सकती है, और ये वाला वीकली हाई भी प्रोटेक्टेड है हमारा, ठीक है। तो डेली के ऊपर आते हैं तो ये सारी जो भी चीज़ें अभी हमने मार्कआउट की हैं, तो इनका अगर मैं देखते हैं जिससे थोड़ी बहुत आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस वीक का लो था, तो ये हमारा इस वीक का लो है जो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हो सकता है हमारे लिए क्रिप्टो मार्केट में, कि मार्केट ने अपने एक बेयरिश जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, बुलिश और बेयरिश या बाय साइड BC या CB से कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट दी है, उसके ऊपर सिर्फ एक विक लगाइए। तो अभी क्या हो सकता है, डे पे जो फेयर वैल्यू गैप था हमारा, तो अभी मार्केट ने क्या कर सकती है, अभी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेड हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? इस फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। क्योंकि मार्केट चलती है IRL टू IRL, ERL टू IRL, ठीक है। तो इसी साइकिल में चलती है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, तो मार्केट इसी साइकिल में चलती है। तो हमारा काम जो है ट्रेडर होता है वो इन की लेवल्स के हिट होने का वेट करता है, या हमारा काम जो है वो इन की लेवल्स को जब मार्केट हिट करे हम तब हमारा MSS देखें या कोई कंफर्मेशन वगैरह देख के, ठीक है। कंफर्मेशन वगैरह जो भी हो सकती है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, या आप 1 आवर पे डायरेक्ट जो भी एग्रेसिव ट्रेड्स लेते हैं तो भी सही है, ठीक है। वो आपका अपना इश्यू, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए अपनी एंट्री टेक्निक सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हो सकता है, ये हमारी एक लिक्विडिटी लेवल हो सकती है जो कि मार्केट ले सकती है हमारे लिए। तो ये लिक्विडिटी लेवल है, इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेल साइड बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी थी ये भी फिल हो चुकी है। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेड हो सकती है, कहाँ तक? इस जोन तक। लेकिन हमारा जो H4 का स्ट्रक्चर है वो कुछ थोड़ा सा ओवर ही कह रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि डे पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अभी हम अपने क्या कहते हैं इस जोन को अगर डीपली स्टडी करें तो, ठीक है। मार्केट में क्या था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक एरहमती हमारे यहाँ पे हमारे वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 4 आवर पे CISD दी है हमें, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा, एक अच्छी सी मैं कहूँ कि कंफर्मेशन थी, यहाँ एक अच्छी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी कि चेंज इन स्टॉक डिलीवरी हो चुकी है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी हमारे लिए बन चुका था। और अभी अगर मैं इसके ऊपर हमारी ये OT जोन लगाऊं, ठीक है। तो मेरे पास कई सारी फिब हैं, तो फिब अटैचमेंट काफ़ी सारी हैं। तो ये हमारा जो था, अगर मैं इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये 0 पॉइंट, ये जो ये लो वाला लेवल आ रहा है, ठीक है, मैं इसको अगर बाहर निकाल दूं तो ये हमारा आ रहा है 0.705, ठीक है। तो ये हमारा जो लेवल है ये OT लेवल 0.79 रिट्रेसमेंट लेवल एक अच्छा लेवल होता है। तो यहाँ से एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी थी, और ये थोड़ा बहुत था मूव 1% का भी शायद, ठीक है। हाँ, वो 1% का मूव काफ़ी है। तो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अभी अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैक्सी है वो 500x दे रही है, तो अच्छी खासी लेवरेज भी दे रही है, तो उस हवाले से ये थोड़ा सा लेवल एक अच्छा था, या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी अच्छी थी। तो अभी क्या हो सकता है, अभी मार्केट अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है 4 आवर के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इस सेलिंग जोन तक टारगेट कर सकते हैं। कौन सा सेलिंग जोन? ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप का लेवल आ रहा है, या ये हमारा जो ब्रेकर का लेवल आ रहा है, ब्रेकर OB फेयर वैल्यू गैप, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा सेलिंग जोन है। और बिटकॉइन के अंदर हमारे लिए अभी यही ट्रेड बन रही है, ठीक है।
तो अगर यहाँ तक मार्केट जाए तो हमारे लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिर हम कहाँ तक, डाउन जोन तक जो भी है वो ये वाले लेवल जो है ये फेयरवेल गैप टारगेट कर सकते हैं। अगर नहीं, ठीक है, तो क्योंकि ये मार्केट अभी यहाँ पे एक ये अप क्लोज कैंडल भी बची हुई है, तो ये वाला जोन अगर ट्रेड हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पी आया होगा मार्केट के हवाले से। यहाँ एक्सट्रीम पे तो ये हो रहा है अभी, ये देखिए एक ये वाला है, एक ये वाला है, दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है मंथली लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि मार्केट किस लेवल पे ट्रेड कर रही है और किन जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। अगर रिवर्सल दे रही है, न्यूयॉर्क में दे रही है तो हम न्यूयॉर्क में रिवर्सल ट्रेड करेंगे। अगर लंदन सेशन में दे रही है तो उस सेशन में रिवर्सल ट्रेड करेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस जोन में भी दे सकती है। लेकिन हमें पेशेंसली वेट करना होगा मार्केट को फोल्ड, जैसे कि अनफोल्ड हो और अपना स्ट्रक्चर हमें बताए उसका कि मार्केट किस जोन तक जा सकती है, ठीक है। अभी 4 आवर पे जो ओबी था उसमें ट्रेड हो रही है और ये 1 आवर पे सेम ओबी है। तो यहाँ से अभी के लिए क्या हो सकता है, अभी के लिए डाउन आ सकती है इस लेवल तक। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक जो अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला, अच्छा ये मिटिगेट हो चुका है, तो ये वाला इजी लेवल था, ये भी मिटिगेट हो चुका है। तो अभी के लिए क्या हो सकता है, ये मार्केट इस जोन तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ इसके कॉन्सिक्वेंट कॉस्मिक लेवल अगर टेप नहीं हुआ हुआ तो ये तक आ सकती है। यहाँ इस कैंडल को एज ए स्विप करके फिर आप साइड में मोमेंटम देगी। अगर यहाँ पे कोई फेयरवेल गैप बनता है तो 1 आवर पे भी स्ट्रक्चर ये है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।